कांग्रेस में क्या अब एक चौथा गुट भी उभर रहा है? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि प्रदेश में सद्भाव यात्रा निकाल रहे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की पदयात्रा में घरों में बैठे कांग्रेसी भी शामिल हो रहे हैं, या ऐसे कांग्रेस नेता भी जो अपने गुट या नेता से नाता तोड़ना चाह रहे हैं। हालांकि बृजेंद्र सिंह और उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह अब तक 90 में से 75 विधानसभाओं में पदयात्रा निकाल चुके हैं और पार्टी को मजबूत करने का दम भर रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इस यात्रा को पार्टी की मजबूती के लिए तो बताया, पर इसे पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं कहा। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस में होशियार नेताओं की कमी नहीं है। अब कुछ हद तक संगठन भी बन गया है, बड़े दोनों कार्यकारी पद भी भर गए हैं, पर फिर भी पार्टी आपस में और सत्तारूढ़ दल के निशाने पर है। कई बार लगता है कि कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और गुटबाजी इसके नेताओं के कारण ही है। बुधवार को युद्धों की धरती पानीपत में एक झलक थी कि कांग्रेस जमीन पर असल में है कैसी। एक तरफ 20 साल तक आईएएस रहे और इस्तीफा देकर राजनीति में कूदे, अब कांग्रेस की सद्भावना यात्रा लेकर करनाल लोकसभा में एक हफ्ते से पद यात्रा कर रहे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस को मजबूत करने के लिए धूप में रोजाना कई किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ अब शैलजा समर्थक नेता, मजबूरी में तो हुड्डा से नाराज चल रहे नेता भी जुड़ गए हैं। काफिला बड़ा हो गया है। आखिर वो कैसी कांग्रेस चाहते हैं? मुझे कोई शक नहीं है इस बात में कि ये जो करनाल लोकसभा वाला क्षेत्र जो है, यहाँ कांग्रेस अभी भी पूरी मजबूती के साथ है। अगर हम नेता लोग अपना हिसाब किताब ठीक कर लें तो कार्यकर्ता और लोग जो हैं वो तो पूरी तरह से कांग्रेस यहाँ, जैसे मैंने कहा, बहुत मजबूत स्थिति में है। गौरतलब है कि पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह जब समालखा में पद यात्रा कर रहे थे तो उसी वक्त पानीपत की अनाज मंडी में फसल खरीद का जायजा लेने आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की उनकी पद यात्रा को लेकर ये प्रतिक्रिया थी। देखिए, कांग्रेस में आप जानते हैं बहुत नेता है हमारे सभी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे इलाके बड़े वरिष्ठ नेता रहे, हरियाणा के ऊंचे पदों पे रहे हैं, बीच में भाजपा में भी रहे हैं। तो अगर कोई यात्रा निकाल रहे हैं तो वो यात्रा कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा नहीं है। ये हमारे प्रभारी जी श्री बीके हरिप्रसाद जी ने जब मेरा शपथ ग्रहण था उस दिन स्पष्ट रूप से कहा था, फिर भी ये कहा था, वो तिरंगे के साथ में, राहुल जी की फोटो के साथ में जो साथी जाना चाहे उसका स्वागत है। हम किसी को जबरदस्ती भी नहीं भेज रहे और किसी को रोक भी नहीं रहे। तीसरी तरफ पानीपत अनाज मंडी में पानीपत ग्रामीण के ये कांग्रेस नेता और इनसे अलग प्रधान जी के इंतजार में सड़क पर खड़े पानीपत शहरी के कांग्रेस नेता। इस जगह पर दोनों शहरी और ग्रामीण के जिलाध्यक्ष भी मौजूद थे, पर अलग अलग। कांग्रेस के कुछ नेता खुलकर कहते हैं बृजेंद्र सिंह चौथा गुट बनकर उभर रहा है। ये एक और गुट है या कांग्रेसियों को नसीहत कि उठो, संघर्ष करो, दौड़ो। खाली बातें करने से या दूसरों की आलोचना से पार्टी का भला नहीं होगा। यानी पहले से मौजूद कांग्रेस के 3 गुटों के बाद ये चौथा गुट है या फिर कांग्रेस की असली जमीनी लड़ाई। कांग्रेसी दुविधा में है, आखिर असली कांग्रेस कौन सी है? हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।